डॉक्टर, मैं रोज़ सुबह मिरर में देखता हूँ और हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे जाती दिखती है। मुझे लगता है कि 2-3 साल में सारे बाल उड़ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है अगर आपने सीरियस स्टेप्स नहीं लिए, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है हेयर लॉस का। और 25 साल के बाद हेयर लॉस जेनेटिक से ज़्यादा डेली मिस्टेक्स की वजह से और भी बेकार होता है। और जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आपने टाइम पे सुधार लिया ना, तो आप अपने बाल लिटरली सेव कर सकते हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर समकित शाह, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। आज तक हमने 10,000 प्लस लोगों का हेयर ट्रीटमेंट किया है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हेयर फॉल इग्नोर करना। बिकॉज सबको होता है हेयर फॉल। सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक हेयर फॉल को लाइटली लेना। थोड़ा बहुत हेयर गिरे तो नॉर्मल है डॉक्टर? हाँ, गिरना नॉर्मल है, लेकिन पैटर्न चेंज होना नॉर्मल नहीं है। जैसे टेम्पल से बाल पतले होना, क्राउन एरिया दिखना, पोनी टेल या कोम में ज़्यादा स्कैल्प विजिबल होना, ये सब अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। और यहीं पे अगर आप वेट करते हो ना, तो जो फॉलिकल वीक हो रहा होता है वो परमानेंटली शट डाउन भी हो सकता है। मिस्टेक 2, रैंडम ऑयल मसाज ज़्यादा करना। अब दूसरी कॉमन गलती जो ऑलमोस्ट हर इंडियन मेल करता है, डॉक्टर मैं तो रेगुलर ऑयल लगाता हूँ। पर प्रॉब्लम ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम एक्सेस और गलत तरीका है। ज़्यादा हेवी ऑयल, रोज़ रोज़ स्कैल्प मसाज और फिर प्रॉपर वॉशिंग नहीं करना, इसका रिजल्ट होता है ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स, डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। और जब स्कैल्प हेल्दी नहीं होती तो हेयर ग्रो कैसे करेगा? याद रखिए, ऑयल सिर्फ ड्राइनेस के लिए होता है, हेयर लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तीसरी गलती, और ये बहुत कॉमन है, जो बॉटल पे लिखा हो हेयर फॉल कंट्रोल, एंटी हेयर लॉस, बस वही उठा लिया। सच ये है, शैम्पू का काम बाल उगाना नहीं होता है, शैम्पू का काम स्कैल्प को क्लीन रखना होता है। अगर शैम्पू बहुत हार्श है, स्कैल्प को ड्राई कर रहा है या डैंड्रफ कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हेयर फॉल और ज़्यादा दिखेगा। इसलिए शैम्पू की चॉइस स्कैल्प टाइप के हिसाब से होती है, हेयर प्रॉब्लम के नाम पे नहीं। अब एक सच जो कोई YouTube वीडियो आपको नहीं बताता, हेयर लॉस सिर्फ बाहर से नहीं होता है, अंदर से भी होता है। 25 की एज के बाद जंक फूड खाना बढ़ जाता है, जिम में रेगुलर होती है, स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है, मोबाइल यूज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से नींद बराबर से आती नहीं, एंड रिजल्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी, लो आयरन, विटामिन डी लो। और जब बॉडी के पास बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं होगा तो बाल कैसे बनेंगे? इसलिए सप्लीमेंट्स या डाइट इग्नोर करना हेयर लॉस को साइलेंटली वर्सन करता है। पांचवी गलती थोड़ी सेंसिटिव है। कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर लिया तो जिंदगी भर लगाना पड़ेगा। देखिए, मिनॉक्सिडिल कोई नशा नहीं है, वो एक सपोर्ट थेरेपी है। गलती यहाँ होती है बिना गाइडेंस के स्टार्ट करना, ज़्यादा क्वांटिटी लगाना, इरेगुलर यूज और फिर बोलना डॉक्टर काम नहीं किया। हर मेडिसिन पेशेंस मांगती है, पैनिक नहीं। 6th मिस्टेक जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और बाइकर्स करते हैं, रोज़ हेलमेट पहनना, अंदर स्वेट जमा हो जाना और फिर बिना स्कैल्प क्लियर रहना। इससे होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, फॉलिकल इन्फ्लेमेशन। और जब स्कैल्प कंसिस्टेंटली इरिटेटेड रहेगी तो हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। हेलमेट प्रॉब्लम नहीं है, डर्टी स्कैल्प प्रॉब्लम है। लास्ट और सबसे बड़ी गलती, डॉक्टर के पास तब आना जब 50% हेयर ऑलरेडी जा चुका होता है। याद रखिए, डर्मेटोलॉजी में अर्ली एक्शन इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट्स। जितना अर्ली हेयर लॉस पकड़ते हैं उतना ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स को बचा सकते हैं। लेट स्टेज में सिर्फ मेंटेनेंस होता है, रिवर्सल मुश्किल होता है। और अगर आप हेयर लॉस कम करने के लिए ऑनियन जूस या ऐसी कोई भी होम रेमेडीज ट्राई करते हो, तो मेरा वीडियो आपको देखना चाहिए जहां मैंने बताया है कि क्या प्याज के रस से हेयर फॉल रुक जाएगा या नहीं। धन्यवाद।